एक पिता और पुत्र व्यापार धंधा किया करते थे। पुत्र को पिता के साथ कार्य करते हुए वर्षों बीत गए। उसकी उम्र भी 40 को छूने लगी। फिर भी पुत्र को पिता न तो व्यापार की स्वतंत्रता देते थे और न ही तिजोरी की चाबी। पुत्र के मन में सदैव ये बात खटकती रहती। वो सोचता, यदि पिताजी का यही व्यवहार रहा तो मुझे व्यापार में कुछ भी नया करने का अवसर नहीं मिलेगा। पुत्र के मन में छुपा हुआ क्षोभ एक दिन फूट पड़ा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और संपदा का बंटवारा हो गया। पिता पुत्र दोनों अलग हो गए। पुत्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। पिता अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उन्होंने किसी दूसरे को सेवा के लिए नहीं रखा, क्योंकि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था। वे स्वयं ही रूखा सूखा भोजन बनाकर खा लेते, या कभी चने आदि खाकर ही रह जाते, और कभी तो भूखे ही सो जाते थे। उनकी पुत्र वधू बचपन से ही सत्संगी थी। पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ, आत्मग्लानि भी हुई। उसमें बालकाल से ही धर्म के संस्कार थे। बड़ों के प्रति आदर और सेवा भाव था। उसने अपने पति को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे न माने। पिता के प्रति पुत्र के मन में सद्भाव नहीं था। अब पुत्रवधू ने एक विचार अपने मन में दृढ़ कर उसे कार्यान्वित किया। वो पहले पति व पुत्र को भोजन कराकर क्रमशः दुकान और विद्यालय भेज देते। बाद में स्वयं ससुर के घर जाती, भोजन बनाकर उन्हें खिलाती और रात्रि के लिए भी भोजन बनाकर रख देते। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब उसके पति को पता चला तो उसने अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों करती हो? बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारा शरीर इतना परिश्रम नहीं सह पाएगा। पत्नी बोले, मेरे आदरणीय ससुर जी भूखे रहें, तकलीफ पाएं और हम लोग आराम से खाएं पिए, ये मैं नहीं देख सकती। मेरा धर्म है बड़ों की सेवा करना। इसके बिना मुझे संतोष नहीं होता। उनमें भी तो मेरे भगवान का वास है। मैं उन्हें खिलाए बिना नहीं खा सकती। भोजन के समय उनकी याद आने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने ही तो आपको पाल पोस कर बड़ा किया, तभी आप मुझे पति के रूप में मिले। आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं तो क्या हुआ? मैं उनके प्रति कृतज्ञ कैसे हो सकती? पत्नी के सुंदर संस्कारों ने, सद्भाव ने पति की बुद्धि पलट दी। उन्होंने जाकर अपने पिता के चरण छुए, क्षमा मांगी, उन्हें अपने घर ले आए। पति पत्नी दोनों मिलकर पिता की सेवा करने लगे। पिता ने भी व्यापार का सारा भार पुत्र पर छोड़ दिया। परिवार के किसी भी व्यक्ति में सच्चा सद्भाव अगर है, मानवीय संवेदनाएं हैं, सुसंस्कार है, तो वो सबके मन को जोड़ सकता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है। ये तभी संभव है जब जीवन में सत्संग होता है। भारतीय संस्कृति के उच्च संस्कार हो, धर्म हो, तो फिर जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ सत्संग की आवश्यकता नहीं? सत्संग जीवन की अति आवश्यक मांग है, क्योंकि सच्चा सुख ही सत्संग से मिल सकता है। ऐसे ही किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब मरता क्या न करता। एक रात के लगभग 12 बजे वो गांव के बाहर बनी किसी साधु की कुटिया में घुस गया। वो जानता था कि साधु बड़े त्यागी होते, उनके पास कुछ नहीं होता। फिर भी सोचा, चलो खाने पीने को ही कुछ मिल जाएगा तो एक दिन का गुजारा हो जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघुशंका के लिए बाहर निकले थे। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले भी उसे कई बार देखा था, पर साधु ये नहीं जानते थे कि ये चोर है।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से उसे पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है आओ बैठो। मैंने शाम को धूने में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें भी मनुष्य खुश रह सकता है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह से खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती। साधु बाबा के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा है। मैं इनके यहाँ चोरी करने आया था और ये इतने प्यार से मुझे खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। ये भी सच कहा है कि आदमी आदमी में अंतर होता है, कोई हीरा कोई कंकर होता है। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी संगत से बुरी वृत्तियाँ आती हैं जो समय पाकर के जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी देकर के बीज बनता है, वैसे ही संत महापुरुषों के सत्संग से मनुष्य के अंदर सद्वृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, उनका सानिध्य, उनके वचन सुन करके अत्यंत सुखद महसूस हुआ, क्योंकि कहा भी गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, कबीर संगत साधके, हरे कोटि अपराध। उन ब्रह्मनिष्ठ संत जी के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो गया। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को अगर पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से यहाँ आया था तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि एक ऐसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो उनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित अवश्य करूँगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक ही चटाई है, इसे ले जाओ और आराम से यहाँ सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वो साधु के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि ये क्या हुआ। साधु ने उसे बड़े प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला भराया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभालते हुए कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से तो बड़े से बड़े अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। चोर बोला, महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु बोले, अरे पगले, भगवान ने कहा यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने की योग्य है। चोर बोला, नहीं महाराज, मैंने बड़ी चोरियां की, आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर के आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ, अब आगे कभी भी चोरी नहीं करूँगा, किसी भी जीव को नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर के अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया।
उसने अपना पूरा ही जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते में लगा दिया। महापुरुषों के वचन है कि आप सबसे आत्मक व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी भूख से मर रहा, अतः प्रेम का वितरण करो, अपने हृदय में आत्मीय प्रेम को उत्पन्न करो, उदारता के साथ उसे बांटो। इससे जगत के बहुत सारे दुखों को दूर किया जा सकता है और सुख शांति लाई जा सकती है।